हम गॉसेस लॉ की हेल्प से इन 3 केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। पहला केस होगा होलो चार्ज स्फीयर, दूसरा केस होगा इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज और तीसरा केस होगा 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अब हमारे पहले केस में हम होलो चार्ज स्फीयर देखते हैं। अब अभी एक स्फीयर देख सकते हैं और ये होलो है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है और इसके सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसके अंदर एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करते हैं और अब हम मालूम करते हैं इसका फ्लक्स। अब हमें मालूम है कि फ्लक्स का फॉर्मूला Q ओवर एप्सिलॉन नॉट है और क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है दैट मीन्स कि कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो ज़ीरो होगा। और हमें मालूम है कि फ्लक्स इज़ ऑल्सो E डॉट A। अब एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो E इज़ ज़ीरो। सो किसी भी होलो चार्ज स्फीयर में ज़ीरो फ्लक्स होता है, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारा सेकंड यूज केस है इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। आप यहाँ एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज देख सकते हैं, उसमें मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करती हूँ और उस इमेजिनरी सिलेंडर की 2 एंड्स हैं, एक फ्रंट और एक बैक और एक कर्व्ड सरफेस है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एंड फ्रंट और बैक से गुजर रहा है, कर्व्ड सरफेस से नहीं गुजर रहा। तो अब इसमें अगर मैं टोटल फ्लक्स इसका काउंट करना चाहूँ तो वो ये होगा फ्रंट और बैक का फ्लक्स, उसको हम ऐड कर देंगे EA प्लस EA। अब यहाँ पे E डॉट A इसलिए नहीं है क्योंकि एंगल ज़ीरो है, इसलिए हमारा टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर है 2EA। सो अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने टोटल इंक्लोज्ड चार्ज अभी तक फाइंड नहीं किया, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर एरिया। सो हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एरिया को A से और चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और अब हमारा जो भी चार्ज आएगा वो इक्वल होगा सिग्मा A के। अब यहाँ पर आप एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज देख सकते हैं और वो सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब अगर मैं कोई भी एरिया कंसीडर करूँगी, यहाँ पर किसी भी अगर मैं उसको जगह पे रख दूँगी, उनमें सेम नंबर ऑफ चार्ज आएंगे। सो हमने हमारा चार्ज फाइंड कर लिया जो कि इक्वल है सिग्मा A के। तो अब हमारी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, टोटल फ्लक्स 2EA इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A। सो A से कैंसिल हो गया, तो हमारे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ये बना E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और R जो है हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि परपेंडिकुलर है हमारे इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के। अब हमारा थर्ड केस हम देखते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स में। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रोटेट कर लेते हैं, इसका एंगल चेंज कर लेते हैं और इसके अंदर एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरा क्योंकि ये प्लेट के अंदर ही आ गया, और इस एरिया से भी कोई वो नहीं है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हजारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।